आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की जानकारी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन स्नान दान करने से विशेष फलों की बात होती है। इस साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा की बात करें तो ये 2 दिन पड़ रही है, इसलिए व्रत और स्नान अलग अलग दिन किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत एवं दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन पूजा, व्रत, चंद्रोदय समय पूजा विधि, इन सब की जानकारी। तो पहले जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान धर्म करने का विधान है। इस दिन गंगा में स्नान करना पुण्य फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन दान करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से ही अमरनाथ यात्रा का आरंभ हुआ था। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी अपने पूर्ण वैभव रूप में आती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा या यमुना स्नान से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा से वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। ये था धार्मिक महत्व पूर्णिमा का। अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि कब से लगेगी और कब समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जून 2023 को सुबह 11:16 से शुरू होगी और अगले दिन 4 जून को सुबह 9:11 पर इसका समापन होगा। व्रत की डेट रहेगी इस दिन उदया तिथि के हिसाब से 3 जून 2023 को शनिवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का अधिक समय प्राप्त हो रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखना शुभ रहेगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। पंचांग के अनुसार इसी दिन वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। और अब जानते हैं स्नान दान के लिए शुभ समय क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा की उदया तिथि 4 जून को है, इसलिए स्नान दान करना 4 जून को ही शुभ होगा। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, जहां सुबह 11:59 तक सिद्धि योग है, उसके बाद से साध्य योग लग जाएगा। विस्तार से जानते हैं शुभ योग के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन एक साथ 3 शुभ योग लग रहे हैं, जहां रवि योग सुबह 5:23 से शुरू होकर 6:16 तक रहेगा। इसके साथ ही शिव योग भी इस दिन सुबह से लेकर दोपहर के 2:48 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन भगवान की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का शुभ समय रहेगा। सुबह के 7:07 से लेकर के सुबह के 8:51 तक। ये 3 जून 2023 को रहेगा पूजा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि 3 जून को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का समय रात में 11 बजे से लेकर के 12:40 तक। इस समय आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन
चंद्रोदय का समय और चंद्र पूजन का समय क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम को 6:39 पर होगा और इस दिन चंद्रमा पूजा का समय रहेगा रात के 8 बजे। इस समय आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं और अर्घ्य भी इसी समय दिया जा सकता है। और अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, लाल वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। माता लक्ष्मी को नए वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। माता लक्ष्मी को पुष्प, चंदन और माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को अक्षत और कमल का फूल चढ़ाएं। ये सब अर्पित करने के बाद अब माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और साथ में मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी का स्तोत्र जरूर पढ़ें, उनके समक्ष दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी की आरती उतारें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। पहले सबको दें, उसके बाद स्वयं प्रसाद लें और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्र मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार चंद्र देव की पूजा करें। आपको बताएं, हर पूजा की तरह सुबह पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से करें। उसके पश्चात अपने इष्ट देव और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें। और अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का महात्म्य क्या है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुलसी दल से श्री विष्णु पूजन किया जाता है। इससे जीवन में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, स्थापित होती है। और तुलसी पूजा के साथ ही मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान जब तब हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान भक्त शुद्ध चित्त से जब तब हवन, स्नान, दान आदि शुभ कार्य करते हैं, उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिट्टी का घड़ा, पानी, पंखे इत्यादि दान करने का भी विधान है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ज्येष्ठ पूर्णिमा की और इस पोस्ट से अब आपसे आज्ञा लेते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।